पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरने। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता धर्मवीर ढींढसा मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। ढींढसा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद आपका और आपकी पंजाब केसरी की पूरी टीम का। धरनी जी हार्दिक धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा विषय है नहीं जिस पर किसान आंदोलन करें, किसानों को राजनीतिक रूप से भड़काया जा रहा है। देखिए, मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के किसानों की नब्ज शायद समझ में नहीं आ रही। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और मुख्यमंत्री हरियाणा ये समझने में ना जाने क्यों देरी कर रहे हैं, क्यों समझ नहीं पा रहे कि हरियाणा प्रदेश का किसान जो उन्होंने वायदा किया था कि उसको सूरजमुखी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, लेकिन जब अब सूरजमुखी की खरीद का मामला आता है तो सरकार उससे हाथ पीछे खींच रही है और कहीं ना कहीं जो किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकार जो कहती है कि एमएसपी है और रहेगी, लेकिन सूरजमुखी के मामले में जो किसानों की मांग है वो सरकार को मान लेनी चाहिए थी और जो लाठीचार्ज किसानों पर किया है उसका जवाब मुख्यमंत्री को आज की प्रेस में देना चाहिए था। 12 तारीख को आपका क्या आंदोलन रहेगा? देखिए, 12 तारीख को हरियाणा के और पूरे भारत के जो किसान संगठन हैं वो सभी शामिल होंगे। एक बड़ी महापंचायत किसानों की होगी और सरकार को जवाब दिया जाएगा जो किसानों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया, जो सीधे तौर पर किसान और कमेरे की आवाज़ दबाने का सरकार ने काम किया। और ये प्रयास रहेगा कि जो सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद की मांग है और जो किसान है जिनके ऊपर गलत नजायज मुकदमे दर्ज कर जिनको जेलों में डालने का काम किया गया, सरकार उनको रिहा करे। कौन कौन से बड़े चेहरे इस आंदोलन में शामिल होंगे? कहाँ होगा ये कार्यक्रम आपका? कार्यक्रम जो गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी की भारतीय किसान यूनियन है, उन्होंने सभी संगठनों से समर्थन मांगा है और कार्यक्रम मुख्य रूप से पीपली अनाज मंडी में होगा। और जो पूरे चेहरे जो किसानों के हरियाणा प्रदेश के हैं और पूरे देश से हैं, सबको खुला निमंत्रण है और ज़्यादातर किसान संगठन और बड़े जो किसानों के चेहरे हैं वो शामिल होंगे। क्या टिकैत भी आएंगे? देखिए, टिकैत साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि वो दोनों भाई हैं, 2 कार्यक्रम हैं, उनमें से एक इस प्रोग्राम में भी आएगा। टिकैत भी हरियाणा प्रदेश में किसान यूनियन चलाते हैं तो उनका दायित्व भी बनता है कि आज किसानों को जरूरत है, एक मंच पर सभी किसानों को आना चाहिए। हमें पूर्ण आशा है कि वो भी आएंगे और सभी किसान जो नेता हैं ज़्यादातर वो इस कार्यक्रम में, इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये किसान और कमेरे की आवाज़ दबाने का जो सरकार का प्रयास है, जो जलियांवाले बाग के हत्याकांड जो हुआ था उस जैसे हालात हरियाणा पुलिस ने बर्बरतापूर्वक निर्दोष किसानों पर लाठियां भांज कर किए, उसके मामले में यह सरकार को चेताने का मामला है। रामकरण काला विधायक हैं शाहबाद से, उन्होंने शुगरफेड के चेयरमैन से इस्तीफा देने की बात की है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो इस्तीफा कहाँ रह गया, हमें तो मिला नहीं। देखिए, जननायक जनता पार्टी और रामकरण काला हो या उनका कोई विधायक हो, वो सीधे तौर पर हरियाणा प्रदेश के किसानों के दोषी हैं। उनकी सहायता से हरियाणा सरकार चल रही है। हरियाणा प्रदेश के किसान के ऊपर जो डंडा लाठी भांजने का सरकार काम करती है उसमें बराबर की भागीदारी जननायक जनता पार्टी और जो उनके विधायक हैं उनकी है। वो जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। अगर रामकरण काला को वास्तव में इस्तीफा देना है, वो नाटक ना करें, उंगली काटकर शहीद बनने का काम ना करें। उनको अगर इस्तीफा देना है विधायक पद से दें, जननायक जनता पार्टी को छोड़ दें और किसानों के साथ तब आए। लेकिन जो इस्तीफा वो चेयरमैनी से कह रहे हैं वो एक दिखावा सीधे तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक बार सत्ता के साथ रहकर मलाई भी खानी है, उनके विधायक भी बने रहना है और किसानों में ये सहानुभूति भी लेनी है कि ये किसानों के साथ हैं। ऐसा नहीं चलेगा। प्रदेश के किसान, देश के किसान ये समझते हैं। रामकरण काला को चाहिए कि जो दुष्यंत चौटाला ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाने का काम किया, किसानों के साथ वायदा खिलाफी की, लोगों के साथ की, धोखा किया, उसके माध्यम से उनको या तो समर्थन वापस पूरी पार्टी ले और तब इस्तीफा दें या वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दें। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने, आप बेहतर जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था और ये केवल दुष्यंत चौटाला और कुछ आज़ाद विधायकों की स्वार्थ प्रति के कारण कि आज तक जननायक जनता पार्टी और उन आज़ाद विधायकों के बलबूते पर भाजपा की सरकार प्रदेश में है, जो किसानों का बदहाली के लिए वो बराबर के जिम्मेवार हैं। बीजेपी के हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव तथा जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह, इनके जो बयानबाजी आ रही है, आपस में तलवारें निकली नजर आ रही हैं, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, ये जनता को बहकाने बरगलाने का काम करते हैं। दुष्यंत चौटाला 75 पार को जमुना पार कहता था। अब ये विरोधी बयान देकर लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनकी आपस में, देखिए, आज तक ये दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए। ये सरकार किस लिए है? ये लूट के लिए, कुर्सी की साझेदारी है। अगर इनको चाहिए वास्तव में तो अलग हो जाएं, लेकिन लोगों को बहकाने और बरगलाने के लिए केवल विरोधी बयानबाजी करते हैं और ड्रामा भी कर सकते हैं। लेकिन
जनता समझदार है, बेहतर तरीके से समझती है कि ये लोग सत्ता के लालच में लोगों के साथ द्रोह कर रहे हैं। उनकी अमानत में खयानत जो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनकर भेजा था और उन्होंने उनके साथ शामिल होकर निश्चित तौर पर प्रदेश की आवाम के साथ अमानत में खयानत का काम किया है और ये केवल दिखावा और ड्रामेबाजी है। आप युवा भी हैं, वकील भी हैं, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए यूथ के लिए, युवा वर्ग के लिए जो बेरोजगारी के आलम से बुरी तरह त्रस्त है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन दोनों इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, उनका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, हाई कोर्ट बार बार इंटरवीन कर रही है कई मामलों में, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये बड़े दुख और विडंबना की बात है कि जो सरकार और सत्ता व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वायदा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ वायदा खिलाफी की है। हरियाणा प्रदेश में बड़ी संख्या में एक बड़ी फौज सरकार ने बेरोजगारों की तैयार कर दी। मैं तो कहूँगा कि ये लोग हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हाथ में तलवार और डंडा देकर उनको सड़कों पर घुमाना चाहते हैं, अव्यवस्था खराब करना चाहते हैं। सरकार के युवाओं को रोजगार देकर प्रदेश की तस्वीर बदलने की मंशा नहीं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश को कर्ज के बोझ में डुबाने का काम किया, लेकिन ज्यादातर युवा बेरोजगारी के आलम में आज एक बड़ी फौज तैयार हो गई है और भाग रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं मिलता, कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन देशों में युवा जा रहा है। धरणी जी, आपने बहुत बेहतर सवाल उठाया, आपका जो ये सवाल दिल को छू गया। मैं कहूँगा कि जब हम पढ़ते थे एक बात कही जाती थी, ब्रेन ड्रेन की बात, कि इस प्रदेश के, इस देश के जो काबिल लोग हैं वो विदेश में जा रहे हैं, देश को नुकसान होता है। लेकिन अगर आज फॉरेन के कंट्री ओपन कर दें भारत के युवाओं का जाना, तो शायद प्रदेश में युवा बचेगा भी नहीं, ऐसे हालात हैं। कारण क्या है कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ व्यवस्थाएं जो सीधे तौर पर हैं वो सरकार ने चौपट कर दी है, उद्योग धंधे चौपट होने के कगार पर हैं, सरकारी नौकरियां सरकार खोलती नहीं, निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ावा दे रही है। ऐसे में मजबूरी वश जो युवा बाहर भाग रहा है, तो ये सीधे तौर पर सरकार और व्यवस्था के नाम पर कलंक का काम है और कहीं ना कहीं ये आईना साफ तरीके से सरेआम सामने आता है कि सरकार जो सीधे तौर पर अपने युवाओं को रोजगार, बेहतर और जीवन व्यवस्था यहाँ देने में कामयाब नहीं, सफल नहीं है, केवल जुमलेबाजी से लोग काम चला। युवा वर्ग किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी भी राजनीतिक पार्टी के रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग बाहर ना जाए, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर यहाँ युवाओं को देने चाहिए और सबसे जो जरूरी है, हर एक विभाग आज ऐसा है जिसमें वैकेंसीज हैं, सरकार को वो वैकेंसीज तुरंत प्रभाव से भरनी चाहिए। अगर बेहतर रोजगार किसी को अपने देश में, अपने प्रदेश में मिले तो वो कभी बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहली सरकार की जिम्मेवारी ये बनती है कि जो सभी विभागों में लाखों की तादाद में खाली पोस्टें हैं उनको भरी जाए। एक तो लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में व्यवस्था का माहौल होगा। आज हरियाणा पुलिस तक में भी बड़ी लेवल पर होमगार्ड से काम चलाया जा रहा है। आप किसी भी विभाग को, आप शिक्षा को ले लीजिए, हॉस्पिटल्स को ले लीजिए, वहां डॉक्टर नहीं मिलते, स्कूलों में अध्यापक नहीं, कहीं साइंस का अध्यापक है तो गणित का नहीं, कहीं गणित का है तो साइंस का नहीं। इन व्यवस्थाओं में सरकार सीधे तौर पर दोहरी मार प्रदेश की आवाम पर पड़ रही है। एक तो सरकारी खजाना जो निजी हाथों में लुटाया जा रहा है और दूसरा जो युवाओं को बाहर जाने पर मजबूर हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, और तीसरे सीधे तौर पर जो प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, चाहे वो चिकित्सा के तौर पर हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर हों और चाहे वो हॉस्पिटल्स के तौर पर हों, स्कूलों के तौर पर हों, वो नहीं मिल रही। बहुआयामी नुकसान सरकार की जो नीतियां हैं और व्यवस्था है उसके कारण लोगों को हो रहा है। मिशन 2024 कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी राजनीतिक इनल हो, अपने अपनी तैयारी में लग गए हैं सब राजनीतिक दल। लेकिन मेरा सवाल ढींढसा से है, बहुत सीधा सवाल है। आप युवा भी हैं, सारी चीज़ें क्रिएटिव भी हैं, आपने भी NGOs बना रखे हैं, सामाजिक संगठन बना रखे हैं, उनकी भूमिका क्या रहेगी? क्या वो भी राजनीति में कहीं ना कहीं पदार्पण कर सकते हैं और युवा वर्ग के लिए कितना आप आगे संघर्ष कर सकते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश हो या पूरे भारत हो, अगर राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करें तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस और विपक्षी दलों को निभानी चाहिए वो उसमें विफल है। अगर वो विफल होंगे तो निश्चित तौर पर जो दूसरे संगठन हैं, चाहे किसानों के हों, चाहे सामाजिक संगठन हों, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, व्यवस्था में बदलाव करने के लिए वो उनका हक भी बनता है और दायित्व भी बनता है, वो निश्चित तौर पर आगे आएंगे। चाहे वो दूसरे संगठनों के लोग कहीं ना कहीं हों, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो किसानों के संगठन हैं। एक व्यवस्था प्रदेश में ऐसी कर दी गई कि कुछ एक घराने जो राजनीतिक तौर से अपने परिवारवाद को स्थापित करके रखना चाहते हैं, वो एक तरह से कहते हैं कि ये किसान नेता है, ये चुनाव क्यों लड़ रहा है। लेकिन अगर किसान की कोई सुनेगा नहीं तो किसान को विधानसभा जाना मजबूरी में पड़ सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो
हो सकती कि एक किसान नेता है वो विधानसभा ना जाए। वो लड़ सकता है चुनाव, उसका अधिकार है, लेकिन वो किसान के तौर पर भूमिका निभा रहा है, वो अलग चीजें हैं। ये कांग्रेस को देखना है, विपक्ष को देखना है और पूरी व्यवस्था को देखना है कि सभी संगठनों को साथ लेकर कैसा व्यवस्था और माहौल प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन जो गैर राजनीतिक संगठन है वो व्यवस्था परिवर्तन की या पर्दे से पीछे जो काम करते हैं वो किसी से छिपा भी नहीं रहता। नशे के खिलाफ हरियाणा नशे की चपेट में है। उड़ता पंजाब पहले हमारे पड़ोसी राज्य को कहा जाता था, अब उड़ता हरियाणा कहा जाता है। आपके संगठन की भूमिका क्या है उसमें, कैसे रोकेंगे उसको? देखिए, नशे का मुकाबला जो उड़ता पंजाब था, जो उड़ता हरियाणा बन गया, वर्षों तक आने वाले समय में ये याद रखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन की इस 10 साल की सरकार की अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूं तो वो हर एक गांव में ड्राई नशे, जो सूखे नशे, चिट्टा वगैरह हैं, इंजेक्शन के नशे हैं, वो इन्होंने हर एक गांव तक पहुंचा दिए। ये वो सरकार है जिसने लॉकडाउन में जरूरी सुविधाओं को बंद करके भी शराब बेचने का काम किया। निश्चित तौर पर सरकार का दायित्व बनता था कि वो नशे को बंद करे, लेकिन ये सरकार शराब के पैसे से मिलने वाले टैक्स से चलती है, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। दूसरा, नशे का मुकाबला करने के लिए केवल युवाओं को नशे के गिरफ्त से दूर रखने का केवल एकमात्र उपाय है, वो है खेलों को बढ़ावा। अगर युवा खेलों की तरफ बढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, तो वो निश्चित तौर पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वो नशे से दूर रहेंगे। लेकिन सरकार ने जो खिलाड़ियों के साथ, इस देश का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ किया, निश्चित तौर पर युवाओं का खेलों से रुझान कम हुआ और वो नशे की गिरफ्त में जाएंगे। और मोटे लोग जो राजनीतिक तौर पर, ये सामने इनके नेताओं की जो भारतीय जनता पार्टी के हैं सभाओं में आया कि आपके लोग नशा और चिट्टा बिकवाते हैं, ये सीधे तौर पर व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। जहां तक हमारा संगठन है, हम नशे के खिलाफ मुहिम पहले भी चलाते हैं और जो युवाओं से जुड़ा, चाहे वो रोजगार का मामला हो या उनको नशे से दूर या खेलों से दूर, जहां भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजन होती हैं, या आज भी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे संगठन की भागीदारी है, निश्चित तौर पर हम जितना हमारा दायरा है हम उसमें प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं ढींढसा जी, एडवोकेट भी हैं, पंजाब व हरियाणा को हाई कोर्ट में NGO भी चलाते हैं और सामाजिक क्रिएटिविटी इनकी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की, किसानों से जुड़े हुए हैं। 12 तारीख का जो आयोजन होने जा रहा है पिपली में, उसकी तैयारियों के लिए ये निकले हुए हैं। हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, इनके साथ इनके कई साथी भी हैं। लेकिन सबसे अहम बात, युवा वर्ग को नशे से दूर करने के लिए किस प्रकार के प्रयास इनकी NGOs कर रही हैं, उस पर टिप्पणी की। विदेशों में जो बच्चे जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं, क्या मजबूरी है, उसका खुलासा इन्होंने किया। क्योंकि जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो जो युवा वर्ग है वो मजबूरी और विवशता में विदेशों की तरफ भागेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।